इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप देख सकते हैं नगर निकाय के चुनाव बेशक समाप्त हो गए हैं, लेकिन असंध में कांग्रेस समर्थित यानी कि जिले राम शर्मा समर्थित जो उम्मीदवार थे वो चेयरमैन बन जाते हैं। लेकिन उसको लेकर आप देख सकते हैं जो दूसरे उम्मीदवार हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी के हो, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि असंध के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो 10वीं की मार्कशीट है उस पर वे सवालिया निशान लगा रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे कि हारने के बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप इसलिए जो है शिकायत लेकर आए हैं। क्या कुछ सच्चाई है इस मामले की, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो करनाल ब्रेकिंग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट सोनिया बहुत और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थी सर। हमें जीतने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, जीते हैं बहुत अच्छी बात है और जनता ने उनको चुना भी है और वोट भी दिए और जिले राम समर्थित उम्मीदवार भी थे। जिले राम कांग्रेस की है। आपको एक बात बता देती, ये जो मेरे हाथ में डीएमसी है 9 जुलाई 2018 की, जो 2 फरवरी 2018 को जो बॉडी बंद हो गया था, बॉडी सील हो गया, 7 लोगों पे FIR होगी, कहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिनिस्ट्री ने, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पल्ला झाड़ लिया है। और सवाल उठता है कि फर्जी डिग्री का अब कौन फर्जी है, ये तो इस समय जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जिला सचिवालय है या चुनाव आयोग है वो तय कर पाएगा कि क्या असंध से जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार जीते हैं, जो हालांकि आजाद थे, कांग्रेस समर्थित थे, जिले राम शर्मा समर्थित थे, उनका कहना है कि उनकी डिग्री बिल्कुल ओरिजिनल है, वो इसको लेकर कहीं भी चैलेंज की जाए कुछ उसका हासिल नहीं होना है। लेकिन आप देख सकते हैं जो दूसरे उम्मीदवार है, जो दूसरे चेयरमैन है, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि जो जीते हुए उम्मीदवार है, जो चेयरमैन है कटारिया जी, उनकी डिग्री फेक है। मतलब फिर तो विकास का काम है, आप साथ देंगे, फिर तो टांग खिंचाई बंद होगी। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, उनके ये डीएमसी ओरिजिनल हो, हमें क्या दिक्कत है? डीएमसी अगर सही पाई जाती है फिर आप साथ हैं उन चेयरमैन के? अगर डीएमसी सही पाई जाती है हम खुद उनके डेवलपमेंट में साथ देंगे। कमल जी, लाडी जी क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बीजेपी की हार क्यों हुई? करनाल में एक ही सीट जीती, पॉइंट टू पॉइंट आप घरोंडा जीते, असंध आप हारे, निसिंग में आपका उम्मीदवार नहीं था, टिकट पर नहीं था, लेकिन जो है वहाँ के जनक पोपली जो है बीजेपी के हैं, उनके प्रचार में बीजेपी नेता आए, तरावड़ी से बीजेपी की हार हुई, क्यों हुई आखिरकार? देखो, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो हार हुई है कहीं ना कहीं पार्टी की मिस्टेकिंग हुई है, तभी हो सकती है हार। आगे से उसको मिस्टेकिंग को ठीक करेंगे? ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हार जो हुई है उसमें पार्टी की कहीं ना कहीं मिस्टेकिंग जरूर हुई है, यानी कि कुछ गलतियां जरूर रही होंगी जिसके चलते बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नहीं जीत पाए। लेकिन इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप देख सकते हैं नगर निकाय के चुनाव बेशक समाप्त हो गए हैं, लेकिन असंध में कांग्रेस समर्थित यानी कि जिले राम शर्मा समर्थित जो उम्मीदवार थे वो चेयरमैन बन जाते हैं। लेकिन उसको लेकर आप देख सकते हैं जो दूसरे उम्मीदवार हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी के हो, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि असंध के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो 10वीं की मार्कशीट है उस पर वे सवालिया निशान लगा रहे हैं। हालांकि ये तो जांच का विषय है, तो करनाल के डिप्टी कमिश्नर या प्रशासनिक अधिकारी या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है देखेगा कि कौन फर्जी है कौन नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो एक प्रतिनिधि मंडल है असंध के जो तमाम उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में खड़े हुए थे चेयरमैन के लिए, जिसमें से आम आदमी पार्टी से सोनिया बहुत है, लाडी जी है, कमलजीत लाडी बताया जा रहा है, जो बीजेपी से खड़े थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर मौजूद है जो चेयरमैन उम्मीदवार है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो बीजेपी के चेयरमैन उम्मीदवार थे जिनकी हालांकि हार जरूर हुई है, लेकिन जो उम्मीदवार जो दूसरे जीते हैं उनकी एजुकेशन पर सवालिया निशान देख सकते हैं, उनकी डिग्री के साथ यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज जिला सचिवालय पहुंचे और क्या आरोप है आपके? देखो जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। और हमारे को ये जो इनके कागजात मिले हैं, डीएमसी इनकी वो फेक है, वो हमने वेरीफाई कराया है और हम डीसी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला भी 1-2 दिन में हम इसका निचोड़ निकालेंगे, इसकी हम अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कराएंगे। और हमारे कुछ साथी 4-5 लोग वहाँ पे इलाहाबाद में इसका सारा प्रूफ भी लेके आए हैं, सारा हमारे पास इसका रिकॉर्ड है और वो बोर्ड भी रिकॉग्नाइज नहीं है। और हमने सारे ऑल इंडिया के बोर्ड की लिस्ट निकाली है, जिस बोर्ड से ये इनका डीएमसी बना है ये उनके यूपी के बोर्ड में रिकॉर्ड में ही नहीं है। आप चुनावी मैदान में बीजेपी पार्टी से खड़े हुए थे? हाँ जी, मैं बीजेपी का। कितने वोटों से हार हुई आपकी? मेरे को 3855 वोट पड़े हैं और 500 समथिंग कुछ वोटों से रह गए। 500 वोटों से जो है आप देख सकते हैं बीजेपी के चेयरमैन उम्मीदवार की जो है हार हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं एक जो मार्कशीट है, जो उस समय के मौजूदा चेयरमैन जो चुने गए हैं उनकी मार्कशीट पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आखिरकार आरोप लगा रहे हैं? अब तो हार हो गई, लोग तो यही कहेंगे कि हारने के बाद आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप इसलिए जो है शिकायत लेकर आए हैं। क्या कुछ सच्चाई है इस मामले की, क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो करनाल ब्रेकिंग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट सोनिया बहुत और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थी सर। हमें जीतने पर कोई ऐतराज नहीं है, जीते हैं बहुत अच्छी बात है और जनता ने उनको चुना भी है और वोट भी दिए और जिलेराम समर्थित उम्मीदवार भी थे। जिलेराम कांग्रेस की है। आपको एक बात बता देती, ये जो मेरे हाथ में डीएमसी है 9 जुलाई 2018 की, जो 2 फरवरी 2018 को जो बोर्ड ही बंद हो गया था, बोर्ड ही सील हो गया, 7 लोगों पे एफआईआर होगी, कहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिनिस्ट्री ने, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पल्ला झाड़ लिया है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने पल्ला झाड़ लिया है, वहाँ के डीसी साहब ने पल्ला झाड़ लिया है। तो फिर ये डीएमसी कैसे, जब बोर्ड ही बंद हो गया तो मैम बोर्ड अगर कोई बंद हुआ होगा किसी फर्जी बोर्ड अगर बंद हुआ है तो उस समय शायद उनकी कोई गलती रही होगी तो उस आधार पर बंद हुआ होगा। ये तो नहीं कि सभी ने जिन्होंने एजुकेशन वहां से क्वालिफाइड हुए हैं, जो पहले डिग्री जिन्होंने ली है वो भी फर्जी होंगे। सर बिल्कुल फर्जी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए कौन सी डिग्री है जो टेस्टेड वाइड नोटरी से टेस्टेड है। और अभी हम जब चेक करा रहे थे तो एक ऑफिसर ने भी कहा कि नोटरी से कौन सी डिग्री फर्जी, मतलब ये तो फर्जी है तो दिख ही रहा। और जो इसमें प्रैक्टिकल में आप 0-0 देख रहे होंगे, 0-0 आप कोड देख रहे होंगे, 201 2 के बाद 43 44 45 47 ये बिल्कुल दिख रहा। और एक जगह इनकी फोटो यहाँ दिख रही है कि यहाँ दिख रही है कि यहाँ दिख रही है, ये तो बिल्कुल सर्राम दिख रहा है कि ये फर्जी है। और लोगों का बेवकूफ बना के अगर वो वोट ले रहे हैं और चेयरमैनशिप कर रहे हैं। और रही बात 8वीं पास चाहिए एससी में, 8वीं चुनाव आयोग तो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने सारी डिग्रियां देखी होंगी। सर डिग्रियां कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं प्रशासन से मिस्टेक हुई है। और अभी मेरी प्रशासन से सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जो जनता का बेवकूफ बनाया है, जो वोटें बटोरी गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कौन बना क्या, लेकिन दस्तावेज सही साबित करके शपथ ले हम शहर के डेवलपमेंट। लोगों ने वोटें तो व्यक्ति देखकर दी होगी, व्यक्ति की छवि देखकर दी होगी, व्यक्ति की पहचान देखकर दी होगी, तभी 500 वोटर से जीते हैं। डिग्री का तो उसमें नहीं रहा होगा कुछ। सर डिग्री का नहीं, लेकिन एजुकेशन भी तो मैंडेटरी थी। कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी तो ये था कि इतना होना चाहिए। और रही बात अगर 8वीं मैंडेटरी थी तो 8वीं की सबमिट होनी चाहिए, 5वीं 8वीं कुछ नहीं, डायरेक्ट 10वीं की फर्जी डिग्री सबमिट है। जो चेयरमैन बने हैं वो अपने आप को बिल्कुल ये कह रहे हैं कि उनकी डिग्री ओरिजिनल है। आप लोग उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हार हुई है, जिस कारण जो है झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके जवाबों का क्या जवाब देंगे? सर वो तो कहेंगे ना मेरी डिग्री सही है, और उन्होंने एक चैनल पे आके कसम भी खाई है। अगर सही है तो बोर्ड से लिखवा के साबित कर दे कि मेरी डिग्री सही है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। से मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं और 1-2 दिन में इस चीज का पूरा कंक्लूजन भी आ जाएगा। और हम बहुत उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से, कि वो इस मामले को गहराई से जांच करेगा और हमारी मदद भी करेगा और जो सच्चाई है उसको जनता के सामने भी लाएंगे। तो बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार कमलजीत लाडी है, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर मौजूद है। और सवाल उठता है कि फर्जी डिग्री का अब कौन फर्जी है, ये तो इस समय जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जिला सचिवालय है या चुनाव आयोग है वो तय कर पाएगा कि क्या असंध से जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार जीते हैं, जो हालांकि आजाद थे, कांग्रेस समर्थित थे, जिलेराम शर्मा समर्थित थे, उनका कहना है कि उनकी डिग्री बिल्कुल ओरिजिनल है। वो इसको लेकर कहीं भी चैलेंज की जाए कुछ उसका हासिल नहीं होना है। लेकिन आप देख सकते हैं जो दूसरे उम्मीदवार है, जो दूसरे चेयरमैन है, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि जो जीते हुए उम्मीदवार है, जो चेयरमैन है कटारिया जी, उनकी डिग्री फेक है। कमलजीत लाडी है, अंत में उनसे भी जानना चाहेंगे अब क्या कुछ आपकी मांग है। डीसी साहब से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? हमारी तो मुलाकात जो हुई है, हमने तो उनसे यही डिमांड रखी है भी सच्चाई को सामने लाया जाए। जब तक सच्चाई नहीं सामने आएगी तो पता कैसे लगेगा। हमने तो अपने हिसाब से पता करा लिया, डीसी साहब भी अपने हिसाब से। अगर उनकी डिग्री सही पाई जाती है फिर क्या करेंगे आप? फिर हम उनके साथ ही हैं। साथ ही हैं? बिल्कुल। फिर मतलब फिर तो विकास का काम है, आप साथ देंगे, फिर तो टांग खिंचाई बंद होगी। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, उनके ये डीएमसी ओरिजिनल हो, हमें क्या दिक्कत है? डीएमसी अगर सही पाई जाती है फिर आप साथ हैं उन चेयरमैन के? अगर डीएमसी सही पाई जाती है हम खुद उनके डेवलपमेंट में साथ देंगे। देखिए आज तक की ये न्यूज़ है, आज तक की वेबसाइट पे यूपी में फर्जी बोर्ड का पर्दाफाश, 3 वेबसाइट चलाते थे। ये देखिए सर, ये जांच का विषय है, आप तो वकील हैं। जांच होती है नहीं होती, हम पहले इसको कहें कि फर्जी है फर्जी है, हम नहीं कह पाएंगे। हम तो आपके आरोप के आधार पर ये चीज दिखा रहे हैं और जो दूसरे चेयरमैन है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल आप चाहते हैं सर जांच हो और अगर उनकी डिग्री सही पाई जाती है डेवलपमेंट में, विकास में शहर के, हम खुद साथ देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे, चाहे बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, उन्होंने आरोप लगाए हैं जो चेयरमैन बने हैं असंध से इस समय उनकी डिग्री पर आरोप लगाए हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, जबकि उनका कहना यह है कि बिल्कुल उनकी जो डिग्री है बिल्कुल सही है। जी
सर मैं एक चीज और सरकार और प्रशासन से कहना चाहती हूँ, जब तक डॉक्यूमेंट की जांच ना हो, पता ना लगे, तब तक उनको शपथ ना दिलाई जाए। अगर साबित हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही है, फिर उनको शपथ दिलाई जाए। मैम, शपथ का कार्यक्रम तो आपको पता है एक साथ होगा, ऐसे तो किसी को रोक नहीं सकते शपथ के लिए, सबका हर किसी का अधिकार है। वो बिल्कुल अगर डिग्री फेल पाई जाएगी वो तो बाद में भी इलेक्शन दोबारा हो सकता है सर, लेकिन अभी किस बिहार पे रोकेगा शपथ? आपके कहने पे तो रोकेगा नहीं सर, मेरे कहने पे नहीं रोकेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट की जितना जल्दी हो जांच करके तो रोक सकता है ना। जांच करके ही हाँ, तो बिल्कुल पहले शपथ तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं क्या कुछ इस मामले में निकलता है। ये हालांकि प्रशासन ने देखना है, लेकिन ये फिलहाल जो दूसरे इस समय आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे, 500 वोटों से हालांकि इनकी हार हुई है। अगली बार दोबारा से जो है अपना भविष्य जरूर जो है आजमाएंगे। सोनिया बहुत है, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, इन्होंने भी अपना भविष्य आजमाया, अच्छे वोट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। आजाद उम्मीदवार है अब चेयरमैन पद के, वो भी जो है चुनावी मैदान में खड़े थे। शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जांच होनी चाहिए? सर आपका यहाँ पर पहुँचने में धन्यवाद करता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसकी निष्पक्ष जांच हो। जब तक जांच ना हो ऐसा कोई भी सरकार कोई भी स्टेप ना उठाएगी जो कि यूपी की वो शपथ दिलाई जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में यूपी में चल रहे फर्जीवाड़ा की हिंदुस्तान टाइमिंग ने 29 जुलाई 2018 में वो वहाँ पर पकड़ा गया होगा, वो फर्जी है। अब हजारों लाखों लोगों ने वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली होंगी, सारे तो फर्जी नहीं होंगे ना? नहीं सर, अब हमने जैसे पता किया कि यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किसी भी कॉलेज को अथॉराइज नहीं दी गई है कि आप स्कूल कॉलेज बने और डीएमसी आप चाहते हैं जांच हो, पता चल जाए। 100% चाहते हैं कि जांच हो। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं असम से पहुंचे थे। आप क्या चाहते हैं? जांच होनी चाहिए? देखिए कमल जी, मैं बात सुन रहा था, एज ए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सुन रहा था, देख रहा था। पिछले असंध में ये मुद्दा पिछले 5-6 दिनों से सुन रहा हूँ। मैं सीएम इंडो का असंध विधानसभा से एमिनेट पर्सन हूँ। एक सेम मामले 2 मामले ऐसे आए मेरे पास, और जो इसमें सबसे बड़ी जो टेक्निकल है, एक तो सबसे बड़ी बात तो पब्लिक के साथ तो धोखा किया ही है। हम उससे विकास की तो क्या उम्मीद लगाएं? उसके लिए 2 बातें अनिवार्य होती हैं। एक तो हमारे भिवानी बोर्ड से, वो जो कोई भी बोर्ड है, अन्यथा चाहे कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड भी हो, हमारे भिवानी बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरा एक कोर्स है। आप तो तैयारी करेंगे, अब तो मेन बात सिर्फ ये है कि इनकी डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। एक मिनट मैं बता, जो ये बोर्ड है ये न तो हरियाणा बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, एक कोर्स जो हरियाणा बोर्ड से होनी चाहिए, चाहे यूपी कोई भी बोर्ड है। हरियाणा का जो यूपी का जो बोर्ड है, यूपी एजुकेशन बोर्ड है, वो हरियाणा में मान्यता प्राप्त है, वो आप वेबसाइट पे भिवानी बोर्ड की दे सकते हो। दूसरा जो सेंटर में जो होती है कोब्स होती है, कोब्स एक संस्था है, पूरे इंडिया के बोर्डों की एक संस्था है जितना है, उस कोब्स की लिस्ट में भी ये नहीं है, उस सूची में नहीं है, ना उस सूची में है। टोटली ये फर्जी है। वही बात कराना चाहते हैं। मैंने आप ये बताया बीजेपी जो भूल हुई, जो प्रशासन से जो भूल हुई, सबसे बड़ी बात थी कि ये बात उसने छुपाई। प्रशासन ने इस बात की जांच नहीं करी, उसकी जांच न करने के कारण आज ये जो पूरा असंध का जो खर्चा है, मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने ये गलती की है, ये लड़ने वाले पर उन पे पड़ना चाहिए, और ये जनता के साथ नहीं धोखा है, ये प्रशासन और सरकार के साथ भी धोखा है। अगर जांच में गलती पाई जाती है तो जो है इस तरह से जरूर होना चाहिए। कमल जी, लाडी जी क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बीजेपी की हार क्यों हुई? करनाल में एक ही सीट जीती, पॉइंट टू पॉइंट आप घरोंडा जीते, असंध आप हारे, निसिंग में आपका उम्मीदवार नहीं था, टिकट पर नहीं था, लेकिन जो है वहाँ के जनक पोपली जो है बीजेपी के हैं, उनके प्रचार में बीजेपी नेता आए, तरावड़ी से बीजेपी की हार हुई। क्यों हुई आखिरकार? देखो, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो हार हुई है कहीं ना कहीं पार्टी की मिस्टेकिंग हुई है, तभी हो सकती है हार। आगे से उसको मिस्टेकिंग को ठीक करेंगे? ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हार जो हुई है उसमें पार्टी की कहीं ना कहीं मिस्टेकिंग जरूर हुई है, यानी कि कुछ गलतियां जरूर रही होंगी, जिसके चलते बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नहीं जीत पाए। लेकिन बहरहाल ये आज का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि डिग्रियों को मामलों को लेकर, जो डिग्री मामले को लेकर ये जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। किसकी डिग्री फर्जी है उस चीज के बारे में ये जांच करवाना चाहते हैं। डीसी को इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। जल्द से जल्द हम भी चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है एक सही स्टेज पर ले जाना चाहिए, एक सही प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जांच हो और क्लियर हो जाए कि इस मामले में आखिरकार क्या निकलता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।